आस की आस बस आस परबास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरवर में सदा, होवे मम अवगा। देवादेव श्री पार्श्वनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री यो अभय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी के नाम से एक महाकाव्य हिंदी का लिखा है। उसमें अपने चिंतन मनन के माध्यम से अनेक उत्कर्षात्मक बिंदु हमें उपलब्ध हो सकते हैं जो उसका अध्ययन करना चाहें। उसमें से एक पंक्ति विशेष है, सही दिशा का प्रसाद ही सही दशा का प्रासाद बनता है। व्यक्ति अपने जीवन में जन्म लेता है, अपने सत्कार्यों से, अपने विशेष पुरुषार्थ से वह अपनी दिशा की ओर अग्रसर होता है। मगर जिस प्रकार से नदी अपने उद्गम स्थल से चलती है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, मगर मार्ग में अनेक व्यवधान, अनेक कठिनाइयाँ, अनेक प्रतिकूलताएं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मगर उसने लक्ष्य बनाया है कि मुझे तो अपने इष्ट समुद्र से मिलन करना है, इसलिए वह उन सभी व्यवधानों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। भले ही वो व्यवधान कृत्रिम हो या अकृत्रिम, प्रकृति के द्वारा बनाए हुए पर्वत आदि हों अथवा मानवों के द्वारा बनाए हुए आधुनिक जगत के बांध हों, वह बांध उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास करते हैं। मगर वह सहनशील थी, इसलिए सहन करती है, मगर लक्ष्य को भूलती नहीं है। आगे बढ़ने के लिए वह उन बांध बनाने वालों को भी मानो चुनौती देती है कि हमें अगर रोकने का प्रयास करोगे तो हम फिर भी आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के जीवन में भी ऐसे ही अनेक प्रसंग थे। वह विशिष्ट ज्ञान के धारक थे और जीवन में समता उनकी सन्निधि थी। उन्होंने अपने जीवन को इतना संतुलित बना करके रखा था कि जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आएं, हम समता धारण करते हुए आगे बढ़ते जाएं। अभी महाराज श्री ने आपको बताया था कि वह कमठ जिसने इस भव में ही नहीं, भवों भवों से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था और कर्मठता पूर्वक कार्य कर रहा था। कुछ दृश्य देखने में आते हैं प्रतिमाओं में। आप लोगों ने अगर दक्षिण भारत की यात्राएं की हों तो उसमें एक विशेष संकेत हमें देखने में मिलता है। वर्तमान की जो प्रतिमाएं जयपुर से आप लेकर के आते हैं वह सहज साधारण होती हैं, किंतु प्राचीन काल में हमारी भारतीय संस्कृति को उसमें दर्शाने का प्रयास किया गया था शिल्पकारों के द्वारा। क्या शिल्पकारों ने बताया था कि प्रतिमाएं ऐसी बनी हुई हैं कि ऊपर से बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर के वह कमठ भगवान के ऊपर पटक रहा है। इतना ही नहीं, भगवान ध्यान के ऊपर आरूढ़ हैं, किंतु उस ध्यान से डिगाने के लिए उसने विविध प्रकार के भयानक से भयानकतम रूप को धारण करके वहाँ विपरीत परिस्थितियाँ निर्मित करने का प्रयास किया है। मगर भगवान स्वरूपस्थ रहे, आत्मस्थ रहे और उस सब से किंचित मात्र भी
अपने उपयोग को परिवर्तित करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, उसका ही प्रतिफल था कि भगवान आत्मस्थ रहे। देवों को इतने लंबा प्रयास करने के बावजूद भी ख्याल नहीं था कि जिनकी सेवा करने के लिए तत्पर गर्भ से पहले से ही तैयार थे, वह भी शायद सो रहे थे। मगर जिन्होंने जीवन में कोई उपकार किया हो, उस उपकार को चुकाने का अवसर भी मिलता है तो कभी चूकना नहीं चाहिए। वह धर्मेंद्र और पद्मावती दोनों उपस्थित हुए। कहीं कहीं आप लोग चालीसा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें एक पंक्ति होती है। क्या है पंक्ति? पद्मावती ने फण फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया, ऐसा पढ़ते हैं। मगर वास्तव में यह बहुत पश्चातवर्ती काल की लिखी हुई रचना है। प्राचीन परंपरा में हमें कुछ और ही संकेत मिलता है। वह संकेत यह है कि श्री पार्श्वनाथ जी भगवान कायोत्सर्ग रूप में खड़े हुए हैं, ध्यानस्थ हैं, स्वरूपस्थ हैं, और उस उपसर्ग का निवारण करने के लिए धर्मेंद्र ने प्रभु के ऊपर फण बना करके अवस्थान लिया है। जुगु नागो धरणो धरो धरह, ऐसा श्री समंत्रबद्ध श्री स्वामी जी ने बृहद स्वयंभू स्त्रोत में उल्लेखित किया है। वह धर्मेंद्र ने आकर के प्रभु के ऊपर अपनी फणावली फैला करके रखी है, ताकि यह जो ऊपर से उपसर्ग की धारा प्रवाहित हो रही है उस वह प्रभावित ना कर सके। पद्मावती क्या कर सकती थी? उसने भी सोचा कि मेरे ऊपर भी प्रभु ने उपकार किया है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि सही समय पर सही कार्य किया जाए। और उसने एक बड़ा भारी डंडा अपने हाथ में लेकर के रखा है, और वो जाकर के प्रभु के ऊपर, और धर्मेंद्र ने जो फण बनाया है उस फण के ऊपर जाकर के छत्र का रूप धारण किया है। यह उपसर्ग निवारण करने के लिए दोनों ने अपना अपना प्रयास पुरुषार्थ किया। हम सबको भी इससे शिक्षा और प्रेरणा मिल सकती है, मिलना भी चाहिए कि अगर हमारी धर्म, हमारी संस्कृति पर कोई अगर उपसर्ग जैसी परिस्थिति हो तो उसका निवारण करने के लिए हमें कटिबद्ध होकर के प्रयास करना चाहिए। विगत कुछ दिनों पहले एक श्रावक ने जानकारी भेजी, आप लोगों को तो जानकारी होगी ही होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ होगी क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया को देखते रहते हैं। उस पर जानकारी आ रही हैं कि हम सबका जो आराध्यभूत स्थान है तीर्थराज समेत शिखर, वहाँ पर वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं जो हमारी संस्कृति के लिए घातक हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति की सुरक्षा करने का दायित्व शासन और प्रशासन का होता है, वह अपने तरफ से कुछ कटिबद्ध तो हैं। भारत सरकार के संस्कृति पर्यटन विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी हुई थी कुछ वर्ष पूर्व। उसमें ऐसा उल्लेख था कि वहाँ पर पर्वत जैन समाज की धरोहर है, जहाँ पर वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकर भगवंतों का निर्माण हुआ है, वह जैन समाज के धरोहर है। वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था, अनुकूलताएं बनाने का कार्य राज्य सरकार का है। भारत सरकार ने तो अपना एक कार्यवाही का आदेश भेज दिया राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने कुछ औपचारिकताएं तो की हैं, किंतु वह उपयुक्त नहीं थी। इसलिए उसकी प्रतिपूर्ति के लिए एक भाई ने रांची के उच्च न्यायालय में, झारखंड के उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। और कुछ समय पहले उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा एक निर्णय दिया है, जिसमें जैन संस्कृति के उस तीर्थराज पर्वत की सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में बहुत एक्टिव होकर के कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। किंतु शासन कभी कभी निद्रा में लिप्त हो जाता है तो प्रशासन भी सुस्त हो जाता है।
आज आपको हम आह्वान कर रहे हैं, 9 पृष्ठ का एक ज्ञापन तैयार किया है एक एडवोकेट ने, जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उपलब्ध हो सकता है, हो जाएगा शाम तक। यह हमारे पास में 9 पृष्ठीय ज्ञापन का कागज किसी ने भेजा है। इसमें उन्होंने झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं उनके नाम से, मुख्य सचिव महोदय के नाम से ज्ञापन तैयार किया है, जिसमें 16 बिंदुओं के माध्यम से हमारी मांग दर्ज की है। इसमें कोई अलग से हम मांग नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने जो अपना आदेश भेजा था उसके और झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसकी अनुपालना कराने के लिए इसमें 16 बिंदु बनाए गए हैं। आप सबको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के सोशल मीडिया से यह जानकारी मिल रही होगी। ना भी मिली होगी तो शाम तक आप तक पहुंच जाएगी। आप सबका कर्तव्य है, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं अथवा जो अन्यत्र हैं, अन्य नगरों में हैं, अन्य ग्रामों में हैं, आज इस ज्ञापन को निकाल करके अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से झारखंड सरकार तक अवश्य भेजने का उपक्रम आपको करना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति की सुरक्षा करने की दायित्व जो शासन का है उसका पूर्ति अवश्य हो। अन्यथा अगर आप सोते रहेंगे तो जिस प्रकार से श्री नेमिनाथ जी भगवान की जो निर्वाण स्थली है वहाँ क्या स्थिति परिस्थितियाँ हैं वह उससे आप वाकिफ़ हैं। ऐसी स्थिति तीर्थराज समेत शिखर जी में ना हो, इसलिए आप सबको कर्तव्य है कटिबद्ध होकर के, चाहे सामूहिक रूप से अथवा अपने अपने मंदिरों के तरफ से एक ज्ञापन की मैटर तैयार करें और जहाँ पर जिला मुख्यालय हो वहाँ पर माननीय जिलाधीश महोदय को, कलेक्टर महोदय को, जहाँ ना हो वहाँ एसडीएम महोदय को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हों उन तक अपना सामूहिक रूप से ज्ञापन भेजें, ताकि आपकी बात उचित माध्यम से उचित व्यक्ति तक पहुँचे और झारखंड सरकार के तरफ से इसकी विधिवत अनुपालना हो सके। तभी हमें लगेगा कि आचार्य ने तो मुखमाटी में लिखा है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम से हर समय होता है। क्योंकि आप अगर प्रभु ने तो संघर्ष किया, उन्होंने किसी बाहर अन्य व्यक्ति को कोई प्रताड़ित करने का प्रयास नहीं किया, समता अपने जीवन में अंगीकार की थी, उसका हर क्षण सामना किया परिस्थितियों के साथ में और अपने परिणामों को अविचलित बनाए रखा। उसका ही प्रतिफल था कि वह ध्यान में केंद्रीभूत हुए और उसके माध्यम से अनंतकालीन कर्मबंध की श्रृंखला, अभी आपने कुछ समय पहले जब देखा होगा इस पर्वत पर जहाँ वो ध्यान में आरूढ़ थे और अपने स्वरूपस्थ आत्मस्थ होने के बाद उसका ही परिणाम था कि वह प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हुए। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया था तो उसका जीवन का उपसंहार उनको हर समय मिला और उससे उन्हें केवल ज्ञान के बाद तीर्थ अपने सिद्धालय में जाने की यात्रा हो सकी। हम सब अपनी संस्कृति को, अपने धर्म की सुरक्षा करने के लिए कटिबद्ध हों। भगवान ने जैसा उपसर्ग झेला था, हम भी उपसर्ग और परिसरों के बीच से निकल करके अपने तीर्थ की रक्षा करने का अगर उपक्रम करेंगे। इसलिए समाज से निवेदन है, अनुरोध है कि आप अपने अपने नगरों से, अपने अपने ग्रामों से इस ज्ञापन को अवश्य शासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से झारखंड सरकार तक पहुंचाने का उपक्रम अवश्य करें। यही मंगल कामना। बोली आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निरापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी की। हमारे बीच में कुछ